हर हर महादेव। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के संयुक्त अवतार। एक बार अलख निरंजन अनादि अनंत निराकार परब्रह्म ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अकेला हूँ, अतः अपने बहुत से रूपों को प्रकट करके विविध प्रकार की लीलाएं करूं। उस समय संपूर्ण सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था। महाशून्य में एकमात्र निराकार ब्रह्म का ही अस्तित्व था। पूर्वोक्त एको अहम भविष्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ विचार के आते ही निराकार ब्रह्म ने स्वयं को एक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में प्रकट किया। साथ ही सृष्टि प्रपंच की भी रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने निवास के लिए ब्रह्मपुरी को चुना। विष्णु जी ने क्षीर सागर तथा शिव कैलाश पर्वत पर स्थित हुए। ब्रह्मा में सतोगुण की प्रधानता थी, विष्णु में रजोगुण प्रधान रहा एवं शिव में तमोगुण की प्रधानता रही। ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने का, विष्णु ने पालन करने का तथा शिव ने संहार करने का कार्य अपने ऊपर लिया। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री जी, श्री विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी एवं श्री शिव जी की पत्नी पार्वती हुई। इन तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कार्यभार संभाला। जिस प्रकार किसी भी कार्यक्रम का संचालन करने के लिए उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, उसी प्रकार सृष्टि कार्य का संचालन करने के लिए भी उसे 4 युगों में विभाजित कर दिया गया। पहले युग का नाम सतयुग, दूसरे का नाम त्रेता, तीसरे का द्वापर युग, चौथे का कलयुग पड़ा। जब सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य पूरा हो चुका था तथा पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता राक्षस ऋषि मुनि पृथ्वी आकाश पाताल स्वर्ग नरक नदी पर्वत वन वृक्ष पाप पुण्य सुख दुख हर्ष विषाद सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि जल वायु आदि की उत्पत्ति हो चुकी, तब उन्हीं परब्रह्म ने इन सभी में अपनी शक्ति को अंश रूप से वितरित करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं करना आरंभ कर दिया। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उक्त तीनों देवों ने समय समय पर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लिया, जिन्हें अवतार के रूप से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव के अनेक अवतार अब तक हो चुके हैं, परंतु उनमें विष्णु के अवतारों का महत्व सर्वाधिक है। विष्णु के 24 अवतार हुए, जिसमें 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, कच्छ, मत्स्य, वाराह, कल्कि आदि सभी विष्णु के अवतार हैं। ये अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग आदि विभिन्न युगों में हुए हैं। उदाहरण के लिए कच्छ, मत्स्य, वाराह, नरसिंह आदि के अवतार सतयुग में हुए, राम का अवतार त्रेता युग में हुआ, श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ और कल्कि भगवान का अवतार कलयुग में होगा। कालक्रम से सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान काल में कलयुग चल रहा है। सृष्टि कर्म के नियमानुसार सतयुग में मनुष्य पूर्ण धार्मिक स्वभाव के होते हैं। त्रेता युग में धर्म के प्रति लोगों की आस्था 1/4 कम हो जाता है। द्वापर युग में धार्मिक आस्था का 2 भाग समाप्त हो जाता है तथा कलयुग के प्रारंभ में धार्मिक आस्था का केवल 1 ही भाग रह जाता है, जो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कलयुग के अंत में जब धर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब प्रलय काल उपस्थित होता है। प्रलय में भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात कुछ समय तक कहीं कुछ भी नहीं रहता। फिर परम ब्रह्म की इच्छा से ब्रह्मा जी नए सिरे से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह क्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। हर बार नवीन सृष्टि होती है और हर बार उसका अंत प्रलय में होता है। अब तक असंख्य बार सृष्टि और प्रलय हो चुकी है तथा भविष्य में भी यह क्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। माया में भगवान अपनी माया का इसी प्रकार विस्तार करते और उसे समेटते रहते हैं। ऐसा वे किस लिए करते हैं, इस संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार मदारी के इशारे पर बंदर नाचता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा पर संपूर्ण सृष्टि चलती रहती है। द्वापर युग के अंत में पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास मुनि ने 18 पुराणों की रचना की थी।
उसमें एक पुराण का नाम भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में व्यास जी ने कलयुग की स्थिति का वर्णन किया है तथा यह भी लिखा है कि कलयुग में जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर, इन तीनों युग में तप, ज्ञान एवं यज्ञ का माध्यम प्रमुख था, परंतु कलयुग में केवल भक्ति मार्ग की ही प्रधानता रहेगी। अतः कलयुग के निवासियों को भगवत भक्ति में अपना मन अधिक अधिक लगाकर अपने लोक तथा परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। हर हर महादेव।